Hello student, now we are going to teach about the derivation of formula by dimensionally. तो ये क्वेश्चन है velocity of transverse wave on a string may depends upon length of the string, tension in the string and mass per unit length of the string. Derive the formula V is equal to K under root T upon M. ये फार्मूला हमें ड्राइव करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी जो है ट्रांसवर्स वेव का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग की, और टेंशन पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग की, और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल कर देते हैं हम इसको। जैसे V प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। V प्रोपोर्शनल टू T, टेंशन पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग की। V प्रोपोर्शनल टू M, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मास पर यूनिट लेंथ को हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। तो अब इन्हें कंबाइंड करके एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, V प्रोपोर्शनल टू L T M, और इनकी डायमेंशन सपोज कर देते हैं L की A, T की B और M की C। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन A। अब टेकन डायमेंशन ऑन बोथ द साइड, तो दोनों तरफ हम इनके डायमेंशन ले लेते हैं। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है LT की पावर -1, तो इसे m की पावर 0 लिख देंगे, LT की पावर -1। अब यहाँ लेंथ L की पावर A और ये टेंशन एक फोर्स होता है, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, MLT टू द पावर -2 की होल पावर B। और मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, ML की पावर -1 की होल पावर C। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम L, M और T को सेपरेटली लिख देते हैं उसकी पावर ऐड करके। जैसे L यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में है L, तो इसे हम कंबाइंड करके लिख देंगे L की पावर A प्लस B माइनस के C, क्योंकि यहाँ L की पावर माइनस के C है और यहाँ B है L की पावर और यहाँ A है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और M यहाँ भी है, यहाँ M की पावर B है और यहाँ M की पावर C है, तो M की पावर कितनी होगी, B प्लस C। और यहाँ T सिर्फ यहाँ है T की पावर -2B और यहाँ T की, तो ये हो गई T की पावर -2B। अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, M, L और T की पावर को इक्वेट करते हैं हम। ठीक है, तो हमने m की पावर को इक्वेट किया, यहाँ m की पावर b प्लस सी है और यहाँ m की पावर क्या है, 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब l की पावर इक्वेट करते हैं a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ तो l की पावर a प्लस बी माइनस सी है और यहाँ l की पावर 1 है, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। और यहाँ t की पावर -2b है और यहाँ t की पावर -1 है, तो -2b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब इन वैल्यू को, c की वैल्यू आ गई, अब हम इन्हें फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b और c की वैल्यू को, तो a की वैल्यू आ जाती है 0 निकल के इस तरह से। यह 1/2 और 1/2, तो ये a प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 1 - 1 0। ठीक है, अब ये a b c की जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन्हें इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू k दिस, a की पावर हमारे पास क्या आई थी, 0, t की पावर क्या है, b की वैल्यू 1/2 और m की पावर क्या थी, c की वैल्यू -1/2। तो पावर 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है। अगर पावर प्लस की है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, पावर माइनस की है तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ऐसे ही v इज इक्वल टू k, ये तो 1 हो गई इसकी वैल्यू क्योंकि इसकी पावर 0 है, k अंडर रूट t अपॉन m। ये फार्मूला ड्राइव हो गया।